आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मैं ऋषिकेश राजवी, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। आज हमारा साथी सहदेव जो 2010 से जिला समाज कल्याण के अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन क्लब आता है वहाँ पर चौकीदार के पद पर कार्यरत था, और उसके बाद इन्होंने आउटसोर्सिंग के तहत उन्होंने इसमें शामिल कर दिया गया था। जब 5-6 महीने की सैलरी इसको इकट्ठी देने लग गए थे तो ये एडजस्ट कर लेता था। जब ये सैलरी 9-9 महीने या 20-20 महीने की देने लग गए तो इसके लिए बड़ा संकट आने लग गया। लोगों से पैसे ले लेके ये थक चुका था और आखिर में इन्होंने प्रशासन से वेतन मांगना शुरू कर दिया। जब प्रशासन से वेतन मांगा तो उन्होंने नौकरी से हटाने की धमकी दी, तो लेकिन आखिर कब तक चुप रहे। तो कुछ समय इसने चुप रह के भी निकाला, लेकिन उससे काम नहीं चला। आखिर में ये जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास वेतन मांगने के लिए गया तो उन्होंने कह दिया कि आप तो किसी स्कीम के तहत लगे हुए थे और वो स्कीम ख़त्म हो गई, आप घर पे जाइए। तो आप बताइए, जिस बंदे को 2010 में डीसी रेट पे लगाया था और आज बिना नोटिस दिए अचानक उसको ये बोल दिया जाता है कि आप अपने घर पर जाइए। एक तो विकलांग है और दूसरी बात 13 साल यहाँ सर्विस देते हुए अब ये उम्र इसकी जो निकल चुकी है, अब कहाँ जाए, कौन इसको नौकरी लगाएगा। एक तो विकलांग हो गया, एक उम्र भी ज़्यादा हो गई, तो इस समय में इसके लिए एक बड़ा संकट ये खड़ा हो गया। इसको लेकर जब विकलांग अधिकार मंच को पता लगा तो यहाँ के जिला प्रशासन से मिले, चाहे वो हमारे डीसी साहब से हम कई बार मिल चुके हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी से हम मिले, एडीसी साहब से मिले, और हमारे जो विकलांग कमिश्नर हैं उसको भी हमने लिखित रूप में वहाँ पर भी लेटर डाला। अभी तक उसके ऊपर कोई सुनाई नहीं है, लिपापोती की जा रही है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आपका जो 21 महीने का जो वेतन रुका हुआ है वो आपका जल्द ही डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। और नौकरी के लिए तो अभी तक ये भी नहीं कहा कि आप नौकरी पे आपको दोबारा रख लिया जाएगा। जब ये बार बार बातचीत करने के बाद इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो आज विकलांग अधिकार मंच ने हिसार शहर ब्लॉक कमेटी ने भी अपने कार्यालय पर बैठक करके ये फैसला लिया कि हम 24 सितंबर को हिसार के सचिवालय पर 14 सितंबर को हिसार के सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे। आज वो दिन आ चुका है और आज हम हिसार के HAU के गेट नंबर 4 के सामने जो पार्क है वहाँ पर पूरे हिसार शहर ब्लॉक के विकलांग इकट्ठे हुए, वहाँ से प्रदर्शन करते हुए हम सचिवालय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर नारेबाजी की हमने। जो यहाँ का मेन गेट है उसको पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया ताकि वो आगे ना जा पाए, और 1-1.5 घंटे तक हम वहीं पर बैठे रहे। गेट बिल्कुल बंद रहा। जब प्रशासन ने देखा कि ये तो यहाँ से नहीं जाएंगे, तब यहाँ का जो अधिकारी है तहसीलदार वो यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए आया। हमने अपनी समस्या उनके पास रखी है और उसने हमारे को कहा है जल्द ही आपकी इस समस्या का हम समाधान करवाएंगे। और जो हमें ज्ञापन भेजा है वो मुख्यमंत्री के नाम भेजा है, क्योंकि यहाँ के प्रशासन पे तो हमें उम्मीद नहीं है। कम से कम हमें हरियाणा का जो CM है हम उसके नोटिस में डालना चाहते हैं कि हमारे इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द ही विकलांग का समाधान करें। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, ये तो धरना हम जो लगा रहे हैं हिसार शहर ब्लॉक कमेटी की ओर से लगा रहे हैं। यहाँ से यदि काम नहीं चला तो इसको पूरे हिसार का हम धरना को तब्दील कर देंगे, और वहाँ से भी काम नहीं चला तो फिर ये पूरे हरियाणा की लड़ाई हो जाएगी। फिर हम यहाँ हिसार में नहीं रहेंगे, वो चंडीगढ़ भी हो सकता है, वो करनाल भी हो सकता है। सी ब्लॉक कमेटी का प्रधान विकलांग अधिकार मंच, हमारे जो साथी थे विकलांग अधिकार मंच के सदस्य सहदेव सियाल, इसको नौकरी से हटा दिया गया है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि इकट्ठा सरकार भाई रोजगार देंगे। जिस आदमी को रोजगार दिया हुआ है उसी से रोजगार छीन लिया तो रोजगार कहाँ से देंगे। इनका तो छीनने का काम है। कोई महकमा देख लो, सभी बेच रहे हैं। और तो आम आदमी को तो हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक विकलांग जो काम कर रहा था, जिससे गुजारा हो रहा था, उस सहदेव सियाल को वहीं से हटा दिया गया है।
इससे हमें सहदेव सियाह को सूचना मिलेगी, हमें नौकरी से हटा दिया। इससे हमारे विकलांग अधिकार मंच में गुरु में सूचना दी और हमने विकलांग अधिकार मंच यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पार्क के सामने इकट्ठे हो गए, धरना प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय में पहुंचे और बराबर में इन्होंने गेट, पुलिस वाले ने गेट का ताला मार दिया, भाई अंदर ना जा सके। लेकिन ताला मारने का हक नहीं है इनको, क्योंकि एक बात हो, आम आदमी को अफसर से मिलने का अधिकार है, कि कोई भी मिले जाओ। हमको हमारा कोई कुर्सी मांगने थोड़ी आए थे, एक हमारे विकलांग भाई की नौकरी चली गई, वो नौकरी मांगने आए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक समाज कल्याण विभाग का अधिकारी है, आप गौर करिए, आपके चैनल के माध्यम से उस कुलदीप जो ड्राइवर है उसको जो सूचना मिलती है, अगर आपकी वीडियो देखते हैं तो वो ध्यान करे कि सहदेव सियाह से माफ़ी मांगे, जिसने उसने 2 शब्द कुछ अलग कहे हैं, लंगड़े लुल्ले बोले हैं। और ये अगर गलती मांगता है तो ठीक है, हमारी नौकरी हटवाने का नाम हम उसको कोर्ट के चक्कर हटवा देंगे, अगर नहीं माना तो हम दोबारा कुलदीप से वैसे कह रहे हैं कि गलती मांगे तो ठीक, नहीं कोर्ट के चक्कर हटवा देंगे। हमारी तो नौकरी खतरे में है ही, बकायदा उसकी नौकरी भी खतरे में नहीं रहेगी। हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर प्रशासन की नौकरी देता है तो ठीक है, नहीं ये जिला का धरना हो जाएगा। अब तो हिसार का चल रहा है, फिर पूरे जिला का हो जाएगा। नमस्कार आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को, और आपके थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जी नमस्कार जी। और मेरा नाम है पंकज शर्मा, मैं हिसार ज़िले की उप प्रधान हूँ। और आज हम सहदेव सियाह हमारे साथी हैं जो 13 साल से डीसी रेट के ऊपर यहाँ अपने हिसार में जॉब कर रहे थे, चौकीदार की। और उनका 21 महीने का तो उनका जो तनख्वाह थी वो नहीं है, मिल रही है। और ऊपर से जब मतलब तनख्वाह मांगने का काम करा तो उनको नौकरी से भी हटा दिया। तो हम इनके समर्थन में आए, तो हमारी जितनी भी मांगे हैं, मतलब जितनी भी क्या सहदेव की जो मांग है नौकरी की, इनको नौकरी पे वापस बहाल किया जाए और इनकी 21 महीने की तनख्वाह है वो दी जाए। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, मैं डीसी रेट पर 2010 में 3 साल डीसी रेट पर आया। फिर अफसरों की लापरवाही के कारण आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा पर घेर दिया गया और लगातार 13 साल से सेक्टर 14 सीनियर सिटीजन क्लब में नौकरी करता हूँ और समाज कल्याण के अंडर है, उसको समाज कल्याण अधिकारी चलाता है। अब मैंने 21 महीने की तनख्वाह मांगने की कोशिश की और अधिकारी से बात की, तो अधिकारी ने कहा कि आप तो यहाँ कोई कागज क्यों नहीं, क्या की नौकरी, अपने घर आ जाओ। जो एक सीरी से विवाह करते हैं, गांव में सीरी शादी खेती करते थे, वे जमींदार भी उसका शाब क्लियर करके जब भी कहता भाई आगे अपना पड़ता कौन। तो ऐसे अधिकारी से हम क्या उम्मीद करेंगे। अधिकारी की मनमानी, अधिकारी अपने आप को सीएम मानता है, चाहे सीएम का भी जेब ले मेरा के बिगाड़ेगा ऐसे। और विकलांग उसका जो ड्राइवर है, मैं एक दिन उसके ड्राइवर से कहा भाई साहब मखा क्या चल रहा है हमारा मैटर में, गुजारा सर कुछ कर रहे हैं, अल्लाह गुजारा तो कहता लंगड़ी टांगा अड़े पड़े है चल गया। मैं ये शब्द बोले जाते हैं। तो इन अधिकारियों और हरियाणा सरकार ऐसे अधिकारियों को 2-2 जिले दे रखे हैं, एक भी नहीं प्रमोशन है, 2-2 जिले ऐसे अधिकारी भद्र विभाग, और उसका काम ही विकलांगों का है। समाज कल्याण अधिकारी से तकरीबन काम विकलांगों को ज़्यादा पड़ता है। ऐसे अधिकारी विकलांगों के प्रति ऐसे बोलते हैं तो क्या न्याय मिलेगा। खट्टर साहब से हम यही उम्मीद करते हैं, ऐसे अधिकारियों को, अधिकारियों पर मुख्यमंत्री की पकड़ बिल्कुल भी नहीं है और नहीं कोई बड़ा मैटर नहीं। सिर्फ समाज कल्याण अधिकारी ने अपना बंदा रखने के लिए मेरे को उठाया गया है, न कोई और कोई समस्या। कहते हैं बजट नहीं, बजट पंचकुला में आ सकता है तो हिसार में क्यों नहीं आता। आप जाकर मेरा पढ़ लो, पंचकुला में बजट आया हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं आता। अधिकारी चाहता था कि यहाँ से चला जाए रो पीट का और तनख्वाह नहीं मिले। अब आपकी क्या मांग आगे? आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है विकलांग अधिकार मंच ब्लॉक कमेटी द्वारा। अगर इस पर कार्रवाई हुई ठीक, नहीं इसको आगे जिला पर जाएगा, जिले से आगे हरियाणा पर जाएगा। पूरी जिला अध्यक्ष विकलांग मंच से, जो कि आज हमने ये ज्ञापन सौंपा है सहदेव की नौकरी से हटाने के बाबत। हमें ये एक निश्चित काल धरना शुरू कर दिया है। जब तक सहदेव का
सही नहीं होगा, नौकरी पे बहाल नहीं किया जाएगा, हम ये धरना से हमने कितने दिन चलाना पड़ा चलाएंगे। जल्दी नौकरियां बहाल कर देगा, हम धरना ठहरा। हमने क्या शौक थोड़ी धरना लगा रहा है, कोई शौक नहीं है। एक विकलांग साथी हमारा फिर नौकरी से हटा दिया, फिर 22 महीनों की तनख्वाह रोक रखी। आज 22 महीनों की तनख्वाह इसने दुकान पर भी उधार ली और किसी भी उधार ली है। डीसी साहब के पेश हुए तो कहता है महकमा बंद हो गया, कहते महकमा बंद हो और महकमे गणे हैं। हमारे विकलांग साथी और दूसरी जगह ला दो, क्या डीसी को कोई वो नहीं पड़ता दूसरी जगह रखने से? पहले भी डीसी रेट पर दूसरी जगह रख लो। नमस्कार साथियों, मैं संदीप, जिला सेक्रेटरी विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। साथियों, आज हमारे साथी सहदेव सिहाग जो कि सिटीजन क्लब में डीसी रेट पर कार्य कर रहे थे, साथी को 21 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है और साथी को नौकरी से हटा दिया गया है। उन्हीं के बारे में ये यहाँ पे डीसी साहब को मांग पत्र दिया गया है आज, और उनको जल्द से जल्द नौकरी पर रखने की कहा गया है विकलांग अधिकार मंच के द्वारा। अगर विकलांग डीसी साहब हमारी जल्द से जल्द इन मांगों पर सुनवाई नहीं करेंगे तो हम और इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। और अब तो ये हिसार शहर ब्लॉक कमेटी का है धरना प्रदर्शन, आने वाले समय में हम धन्यवाद साथियों।